विधायिका का वो दुरुपयोग करते हैं, सदन के पटल पर झूठ बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी राजनीति करो, मुझे अपनी करने दो। मैं विपक्ष का हूँ, मुझे अपना काम करने दो। तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? लेकिन यहाँ का विधायक दबाव बनाकर गलत बातें मनवा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। पहले कहते थे मरा सांप, गया सांप, जनता का नगारा। अब शब्द बोले, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता, पागल खाने ले जाओ। विधायिका का वो दुरुपयोग करते हैं, सदन के पटल पर झूठ बोलते हैं। सदन के पटल पर उन्होंने अपने गांव में एक दलित युवक की हत्या हुई, उनके लोगों ने करी, और सदन के पटल पर झूठ बोल के उन्होंने वहां पर उसके हत्यारों की मदद करी। तो अभी तो विधायक प्रिविलेज होता है, विधायक के पास विशेषाधिकार होता है, विधायक की बात सुननी पड़ती है। लेकिन यहाँ का विधायक दबाव बनाकर गलत बातें मनवा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, और जो अधिकारी उसकी बात नहीं मानता उसको हटाने की बात करता है। लेकिन इन्हीं एसडीएम साहब ने रोक लगाई है पूरी चुनाव प्रक्रिया में, तो आपको क्या अभी एसडीएम साहब पे भी भरोसा नहीं है? मुझे वो अपना आदेश पलट सकते हैं क्या? मुझे पूरा भरोसा अपनी सरकार पर है, लेकिन मुझे डर है कि बेहड़ के दबाव में ये पलट न जाए। मतलब एसडीएम साहब बेहड़ के दबाव में काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पलट सकते हैं। अब और तड़फेंगे शुक्ला जी अगली बार विधानसभा में जब चलेगा। अब जमीनों का जो इस एसडीएम ने जमीनों खेल, आज ही मेरे पास एक फाइल आई है। अच्छा। एसडीएम ने और तहसीलदार ने जो जमीन का एक बहुत बड़ा खेल खेला है, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो भी मेरे पास आ गया है। और भी कई सारी चीजें आ गई हैं। मेरा काम है सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना। मैं किसके खिलाफ बोलूंगा? आप किसके खिलाफ धरने पे बैठे हो? मैं पूछना चाहता हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक तिलक राज बैठ नहीं हटेंगे तब तक वो भी बैठे रहेंगे। मैं तो तुम्हारी सरकार, तुम्हारे अधिकारियों के खिलाफ बैठा हूँ, तुम्हारे निर्णय के खिलाफ बैठा हूँ, अधिकारियों के। वो बेहड़ के खिलाफ बैठे तो मेरे खिलाफ बैठ के क्या लोग? जब तक बेहड़ नहीं हटेंगे तब तक नहीं हटेंगे। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ खूब बैठो। तो अगर वो वहाँ हट गए तो फिर एसडीएम जो है आदेश बदल दे। मैं कह रहा तो एसडीएम तो उन्हीं का आदमी है, कैसे आदेश बदला? उन्हीं का कहने, डर है ना, उन्हीं का कहने से अरे आदेश अभी लाइव में बोल रहे हैं, बोले किसी उच्च अधिकारी को बुलाइए। सुनो, उसी के कहने से उसने किया है, उसकी ताकत नहीं, उससे तो जबरदस्ती कराया जाता है, उसी के कहने से चलता है एसडीएम। एक लड़की की रेप करके हत्या हुई और उस हत्यारों के पक्ष में धरना देकर विधायक ने मुकदमा लिखा दिया उसी परिवार पे जिस परिवार की लड़की मर गई। तो इस तरीके से विधायिका का दुरुपयोग करके प्रशासन पर दबाव बना के जो काम हो रहा है, ये हम किच्छा में नहीं चलने देंगे। बहुत दिन हो गया। अगर आप लोगों के दबाव में आएंगे, हम यहाँ से नहीं उठने वाले। अगर आपको हमें उठाना है तो पहले उनको उठाइए वहाँ से, वो उठेंगे तब हम यहाँ से जाएंगे। अगर आप लोगों के दबाव में आए तो हम दो हाथ करेंगे, लड़ेंगे आपसे, और जितनी लाठियाँ गोली चलाएगा हमारे ऊपर, हमारे सीने होंगे, आपकी गोलियां होंगी, आप चलाइए जितनी चलानी है। पंतनगर कोतवाल सरेआम एक लड़की के साथ भाषा बोल रहा, आपने देखा है। अब इनको दर्द हो गया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्द हो गई। अरे भाई, जब अपने जो तुम अधिकारी पाले हुए हो उनको बताओ ना कि ऐसे काम मत करें, क्यों कर रहे हैं? अब एसडीएम ने ये काम कर दिया तो मैं क्या घर बैठ जाऊं चूड़ियां पहन के? तुम्हारे अधिकारी बदतमीजी करते रहें, कोई चिट्ठी फेंक दे विधायक की, तुम्हारे खनन के ट्रक निकलते रहें, तुम्हारे धंधे चलते रहें, एसडीएम तुम्हारे काम करता रहे। जब जब बोलता हूँ इनको दर्द होता है एसडीएम का। अच्छा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैंने 20 बार बोला, मैंने प्रदर्शन किया खनन को लेकर, अवैध को लेकर, मैं तो कई बार बोला हूँ और मैं बोलता रहूंगा। इनको क्यों दर्द होता है? विधायक जी अपनी विधायिका की शक्ति का दुरुपयोग करके यहाँ प्रशासन पर दबाव बना करके बेईमानी से व्यापार मंडल का चुनाव कराना चाह रहे हैं। और व्यापारी भाई एक लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं, जब से चुनाव घोषित हुआ है, कि यहाँ फर्जी वोटर लिस्ट बनाई गई है। जो व्यापारी नहीं हैं उनका नाम डाले गए हैं, जो व्यापारी, बहुत से व्यापारियों को छोड़ दिया गया जिनके वोट नहीं बनाए गए हैं, और चुनाव समिति भी अपने घर बैठ के बना ली गई है, जिसमें उन्होंने अपने समधी को ही चुनाव समिति का अध्यक्ष बना दिया है। और वो लोग सुन ही नहीं रहे किसी की बात। पुरानी कमेटी कहती रही तो उन्होंने कह दिया पुरानी कमेटी तो इसलिए विरोध कर रही है कि चुनाव ना हो। अब आप देख लें कि जब इन्होंने मनमाना ही तरफ से चुनाव कराना शुरू कर दिया। अभी ये आ रहा है कि आपके दिशा निर्देशन में आपके समधी साहब को अच्छा। जो है मुख्य सदस्य कार्यकारिणी पिछली बार याद आ रहा है, पिछली बार तो यही विधायक थे जब वो थे चुनाव अधिकारी, तब तो यही विधायक थे ना, मैं तो नहीं था। जब ये विधायक थे तब भी तो चुनाव हुए थे, जब गुलशन सिंधी को ये खुलेआम लड़ा रहे थे चुनाव पे, अध्यक्ष पे, और इनके खिलाफ यही राजीव बजाज लड़ रहा था। हम लोगों ने बजाज की मदद की थी उस समय। तो अब क्या तकलीफ हो गई? अब क्या तकलीफ हो गई? जिन लोगों ने पर्चे भरे हैं उनमें से भी आधे से ज़्यादा लोगों ने लिख के दिया है कि ये बेईमानी सी वोटर लिस्ट बनाई गई है। अब जब प्रशासन इसका संज्ञान लेकर के, चूंकि कोई भी गैर सरकारी संगठन हो, अगर संगठन है और रजिस्टर्ड है तो कुछ बायलॉज उसके होते हैं, उस बायलॉज के हिसाब से चुनाव नहीं हो रहा है। और जब प्रशासन ने बायलॉज इनसे मांगा
तो एक तरफ इन्होंने समय मांगा कि हम बायलॉज दे रहे हैं, उधर चुनाव शुरू कर दिए। तो प्रशासन को रोकना पड़ा। बायलॉज उपलब्ध नहीं कराए गए, बायलॉज के हिसाब से चुनाव नहीं हो रहा है। व्यापारियों की शिकायत है कि जो यहाँ के शहर के व्यापारी हैं उनमें से आधों के नाम नहीं है, और बाहर के लोग जो व्यापारी नहीं हैं उनके बहुतायत में नाम बना दिए गए। रुद्रपुर नगर निगम इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ 3100 व्यापारी हैं और किच्छा में 2800 व्यापारी दिखा दिए गए हैं। तो इस तरीके से फर्जी वोट बना के जो काम हो रहा है उसके विरुद्ध व्यापारी लगातार लड़ रहे थे। अब तिलक राज बेहड़ जिस क्षेत्र के विधायक हैं, उनको अगर वास्तव में इंटरवीन करना था तो वो दोनों पक्षों को बुला के बैठ के कोई रास्ता निकालते, निष्पक्ष चुनाव कराते। लेकिन वो एक पक्ष के दबाव में प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि ये ऐसे ही कराओ, बेईमानी से चुनाव कराओ। हम बेईमानी चुनाव नहीं होने देंगे। मैंने एक नारा दिया है, स्लोगन, व्यापार मंडल चुनाव कराओ और एसडीएम हटाओ। जी। तिलक राज बेहड़ तो अभी 2.5 साल कार्यकाल है, मुझे अभी 2.5 साल नहीं हटा सकते। शुक्ला जी नहीं, उनके सारे फरिश्ते भी आ जाए, नहीं हटा सकते। और 2.5 साल बाद मैं फिर जीत के आऊंगा, इनके सीने पे फिर बैठूंगा। ठीक है। एसडीएम नहीं रह सकता 2.5 साल और। अगर है हिम्मत तो एसडीएम को 2.5 साल के लिए रोक लें, रहे एसडीएम यहाँ। लेकिन एसडीएम की गलती क्या है? एसडीएम ने तो सारा खेल खेला इन्हीं के दबाव में। पर वो कोई आदेश तो दे नहीं पा रहे। तो फिर बुलाए ना, हम तो आदेश ही तो मांग रहे हैं। एसडीएम तो नहीं कह रहे कि मेरे मार्फत या मेरी टेबल से कुछ हुआ है। उन्हीं की टेबल से तो गया है, रजिस्ट्रार के माध्यम से। रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा है कि कुछ बिंदुओं पे उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष चुनाव करा सकते हैं, बायलॉज में है उनके। ठीक है, सारी चीजें उन्होंने क्लियर की है। कुछ बिंदुओं पे उन्होंने वहां के जो प्रदेश का व्यापार मंडल है इनका प्रांतीय, उससे कुछ चीजें मांगी है। उन्होंने कहा हम 10-15 दिन में देंगे। उसने ये रिपोर्ट दी है, उसने ये नहीं कहा कि चुनाव रोका जाए। मैंने तो कहा सीडीओ से दिखा दो मुझे अगर रजिस्ट्रार ने ये लिखा है तो। रजिस्ट्रार ने ये नहीं लिखा, इन्होंने अपनी तरफ से उसका निकाल के अर्थ कि साहब जब तक वो जवाब नहीं देते तब तक ये रोका जाता है। जो किच्छा के व्यापारी हैं वही वोटर लिस्ट में रहने चाहिए और उनके जरिए चुनाव हो। आप लोगों की देखरेख में हो, चाहे निबंधक की देखरेख में हो, चाहे किसी की देखरेख में हो, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और तत्काल होना चाहिए। हम चुनाव रोकना नहीं चाहते, लेकिन चुनाव गुंडागर्दी से, बेईमानी से नहीं होगा। हम चुनाव विरोधी नहीं है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव निर्धारित जो तिथि थी 25 को हो जाएगा? गेंद जो है प्रशासन के पाले में है जी, प्रशासन को तय करना है। ठीक है। प्रशासन अगर सही निर्णय कर लेगा, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठ के, चुनाव अधिकारियों के साथ बैठ के सही निर्णय आ जाएगा, हम घर चले जाएंगे। और सही निर्णय नहीं होगा तो हम बैठे हैं।